हरे कृष्ण। कल हमने बृहदश्व ऋषि के पांडवों को मिलने की कथा सुनी और देखा किस प्रकार से बृहदश्व ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को द्यूत क्रीड़ा की कला और विज्ञान से अवगत कराया, उसकी ट्रेनिंग दी और वो वहां से चले गए। पांडवों का जीवन ये पूरी तरह से आध्यात्मिक और सात्विक जीवन चल रहा था और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर चर्चा चल रही थी। दिन में पांडव जा करके कंदमूल फल आदि इकट्ठा करते और वो जंगल में थोड़ी शिकार भी करते जिससे उनकी फाइटिंग स्पिरिट बनी रहे। वो अन्न लेकर के आते और फिर थोड़ी कसरत भी करते। द्रौपदी वो जो कुछ भी अन्न लेके आए हैं पांडव उसको पकाती, उसे सूर्य भगवान के द्वारा दिए गए थाल में रखती, भगवान को भोग दिखाती और बाद में सूर्य को भोग दिखाती और बाद में सबको बांटा जाता। सारे ब्राह्मण सबसे पहले सीनियर्स से लेकर जूनियर्स तक प्रसाद ग्रहण करते, उसके बाद में पांडव प्रसाद ग्रहण करते और फिर द्रौपदी अपना दिन का आखिरी भोजन लेती थी। इस प्रकार से ये उनका जीवन चल रहा था। कई सारे ब्राह्मण तो युधिष्ठिर महाराज के साथ ही चल रहे थे। कई सारे ब्राह्मण आगंतुकों की तरह युधिष्ठिर महाराज और पांडवों से आकर के मिलकर वार्तालाप भी कर रहे थे। आप कैसे हैं, सकुशल हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उनसे वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कभी अर्जुन के बारे में सुनते, कोई अगर स्वर्ग से आए हैं तो उनसे अर्जुन के बारे में सुनते और सभी से वो प्रार्थना करते कि आप आशीर्वाद दीजिए कि अर्जुन स्वस्थ रहे, सकुशल रहे, पूरी तरह से डेंजर फ्री रहे और अपने जिस कार्य के लिए वो गए हैं उसमें वो सफल होकर के लौटे। एक दिन ऐसे ही जब बैठे हुए ब्राह्मणों के साथ में वार्तालाप हो रहा था तब नारद मुनि आए। वहां पर नारायण नारायण करते हुए, अपनी वीणा को बजाते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए नारद जैसे ही आए, सारे पांडव, सारे ऋषि मुनि उठे। उन्होंने नारद मुनि का आशीर्वाद, आदर सत्कार किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और नारद मुनि उनसे पांडवों से उनका हालचाल पूछने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से इच्छा व्यक्त की कि वे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। नारद मुनि ने कहा, हाँ निश्चित रूप से आपको ये करना चाहिए। अब नियति ने आपको समय दिया है तो आपको पूरी तरह से अपने आप को तीर्थाटन में डुबो देना चाहिए। इससे आप पुण्य अर्जित करेंगे और देवताओं के आशीर्वाद भी अर्जित करेंगे। तीर्थों के आशीर्वाद भी आपको आगे जा करके बहुत मदद करेंगे। इस प्रकार से नारद मुनि ने कहा। और नारद मुनि ने कहा कि आप जब ऐसे तीर्थ यात्राओं पे जाएंगे तो आप वाल्मीकि, कश्यप, पत्री, वशिष्ठ, मार्कंडेय ऐसे कई सारे महान ऋषियों का आपको दर्शन होगा, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अब से थोड़े ही दिनों में लोमश नाम के ऋषि आएंगे। लोमश ऋषि बहुत ही सीनियर हैं। लोमश ऋषि की आयु कितनी है? जब ब्रह्मा जी की अवधि, जीवन अवधि समाप्त होती है तो लोमश ऋषि के के शरीर का एक बाल झड़ता है। ऐसे जब उनके शरीर के सारे बाल झड़ जाएंगे तब लोमश ऋषि की मृत्यु होगी। तो ऐसे लोमश ऋषि कई ब्रह्माओं को देख चुके हैं। वो आएंगे और आपको उनका सानिध्य मिलेगा, उनके साथ आप तीर्थ यात्रा कीजिए। इस प्रकार से बोल करके नारद मुनि चले गए। नारद मुनि के जाते ही 2-3 दिन में ही वहां पर लोमश ऋषि का आगमन हुआ। लोमश ऋषि अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत समृद्धशाली योग बल से, पैसे से नहीं, अपने तेजस्वी शरीर को उन्होंने केवल एक हिरण की छाल से ढका हुआ था। उनके हाथ में एक कमंडलू था, बस, और कुछ नहीं। पांडवों के पास जब आए, पांडव तुरंत खड़े हो गए, उन्होंने उनका भी आदर सत्कार किया और लोमश ऋषि से वार्तालाप शुरू हुआ। लोमश ऋषि ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं अभी इंद्र के राजधानी अमरावती से आ रहा हूँ और वहाँ अर्जुन की मुलाकात हुई। मैंने अर्जुन को इंद्र के द्वारा सत्कार होते हुए देखा, अर्जुन को इंद्र के बाजू में, सिंहासन के बाजू में बैठे हुए देखा और वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से शस्त्र अस्त्रों की विद्या हासिल कर रहे हैं। उन्होंने आपको कुशल क्षेम भेजा है
और उन्होंने मुझे निवेदन किया कि आपको ले जाकर मैं तीर्थ यात्रा कराऊं। मतलब अर्जुन ने लोमश ऋषि से रिक्वेस्ट की कि आप पांडवों को तीर्थ यात्रा पर लेके जाइए। लोमश ऋषि ने कहा, मैं 2 बार सारे ब्रह्मांडों के तीर्थ यात्राएं कर चुका हूं, लेकिन अब आप हैं तो फिर से चलेंगे। ये 3री बार मेरे सारे ब्रह्मांडों की यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि मैं अब आपके साथ चलूंगा और जो भी हो सकता है मेरी तरफ से मैं आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ऋषिवर, आपका यहाँ आना ही हमारे लिए पर्याप्त वरदान है। हमारा सौभाग्य है कि आपका संग हमें बहुत लंबे समय तक, दीर्घता काल तक मिलेगा, और यही हमारे जीवन की परिणति है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड एंड ऑनर्ड दैट यू आर कमिंग एंड वी विल बी विजिटिंग अलॉन्ग विथ यू। लोमश ऋषि ने कहा कि हम तुरंत ही एक अच्छा मुहूर्त देखेंगे और चलेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने होते होते प्रश्न पूछ लिया कि हे ऋषिवर, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे साथ क्या हुआ है वो भी जानते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जो कोई भी गलत मार्ग अपनाते हैं, छल और कूटनीति का प्रयोग करते हैं, वो तो अच्छे से जी रहे हैं, और मैं यहाँ पर धर्म का पालन करते हुए मेरी अवस्था क्या हो गई है देखिए। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? तो लोमश ऋषि ने कहा कि ऐसी बातों पर चर्चा करना या बहुत ज़्यादा सोचना विफल है। हमारे जीवन में हमारी जो भाग्य रेखा है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे कर्तव्य और हमारी चेतना, ये दोनों ही हमारे हाथ में है। इसके ऊपर हमारे हाथ में और कुछ नहीं है, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में हमें बहुत ही ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आदेश देकर के लोमश ऋषि चुप हो गए। युधिष्ठिर ने सारे ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम अभी बहुत जल्दी ही एक अच्छा मुहूर्त देख करके तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे। ये तीर्थ यात्राएं बहुत कड़ी होंगी, बहुत दिनों तक शायद हमें खाना पानी कुछ न मिले। तो जो कोई भी नियमित रूप से खाना और पीना चाहते हैं, अन्न और पानी को प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया आप हमारे साथ यात्रा में न आए। जो रोज नियमित रूप से और पका हुआ भोजन खाना चाहते हैं, कृपया धृतराष्ट्र महाराज के पास हस्तिनापुर चले जाएं। वो निश्चित रूप से आपकी पूरी तरह से सेवा शुश्रूषा करेंगे। बहुत सारे ब्राह्मण जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि हम अभी आपके साथ और नहीं आ सकते। Only 50 to 100 ब्राह्मणस remained with युधिष्ठिर. Rest all returned to हस्तिनापुर। एक अच्छा मुहूर्त देख करके लोमश ऋषि, धौम्य और पांडव और ये जो 50 से 100 ब्राह्मण थे, ये तीर्थाटन के लिए निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे अथ श्री महाभारत कथा।